हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अनिका इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण चैप्टर होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है संधि। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। यह चीज़ है संधि का परिभाषा। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के भेद के बारे में अब जान लेते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, दृक् संधि, गुण संधि। अब स्वर संधि का परिभाषा होगा, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्न भेद हैं। दृक् संधि। अब दृक् संधि का परिभाषा जानते हैं। जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वहाँ दृग् संधि होती है, जैसे विद्यालय, भानुदय, देवासुर आदि। अब गुण संधि का परिभाषा जानते हैं। जहाँ एक मात्रा लगी हो वहाँ गुण संधि होती है, जैसे नरेश, महोदय, महेश, देवेश आदि। अब वृद्धि संधि के बारे में जानकारी लेते हैं। जहाँ दो मात्रा लगी हो वहाँ दृग् संधि होती है, जैसे यहाँ पे पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, जहाँ दो मात्रा लगी हो, जहाँ दो मात्रा लगी हो वहाँ दृग् संधि होती है, जैसे सदैव, एक एक, वनौषधि, महोदग, गंगोज, महेश्वर्य, सदैवज्ञ आदि। अब हम लोग यन संधि के बारे में जानकारी लेते हैं। जहाँ य, व, र से पहले आधा शब्द आए, जैसे स्वागत इत्यादि, देवागमन, राज्यागमन आदि। अयधि संधि, जहाँ ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं होती है और अधिकतम तीन शब्द हो, जैसे पवन, नायक, पावक, नयन, भवनन, कमल, धावक, सावक, गायक, शयन, धवन, मयन आदि। अब हम लोगों को स्वर संधि के बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संक्षेप में जानते हैं हम लोग। संक्षेप में बिंदी है तो यह पूरा म में बदल जाएगी। संक्षेप, सम जोड़ अक्षेप। संहिता, सम जोड़ हिंता। अब आधा के बारे में जानते हैं। आधा, जैसे न हो गया, द हो गया, च हो गया, ज, तो पूरा यह त में बदल जाता है। जैसे उन्नति, तो उन्नति को हम लोग उच्चारण करते हैं उत जोड़ नति। उद्भव, उत जोड़ भव। उज्ज्वल, उत जोड़ वल। उच्चारण, उत जोड़ चारण। संजन, सत जोड़ जन। आधा ग को आधा ग पूरा क में बदल जाता है, जैसे दिगंबर, दिग जोड़ अंबर। वानिस, वाक जोड़ इस, वाक जोड़ इस। अब हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। विसर्ग, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग कहलाता है। जैसे ई, उ, क, ख, प, फ बराबर मूर्धन्य स हो जाता है। नी जोड़ कपट, निष्कपट। नी जोड़ फल, निष्फल। दू जोड़ कर, दुष्कर। व, छ, तालम स बराबर क्या हो जाएगा? तालब स हो जाता है। निश्चय,
अब हम लोग निश्चय को उच्चारण करते हैं नी जोर चय, निश्चय। नी जोर छल, निश्छल। त स हो, तब वहाँ पे कौन सा स होगा? दंत स हो जाता है। जैसे नमस्ते, तो नम जोर ते, नम जोर ते बराबर नमस्ते। यहाँ पे पहले ही स्पष्ट किया गया है तो स हो, तो कौन सा स हो जाएगा? दंत स हो जाता है। नम जोर ते बराबर नमस्ते, नी जोर तेज बराबर निस्तेज, नी जोर संतान बराबर निसंतान। तपोबल, मनोबल, मनोरंजन, मनोज्ञ, मनोनीत, अधोगति, पुरोहित, उरोज, मनोभूमि। नीह जोर आशा बराबर निराशा, नीह जोर बल बराबर निर्मल। आशी जोर बाद बराबर आशीर्वाद, नीह जोर धन बराबर निर्धन। दू जोर अभिमान बराबर दुराभिमान। चतु जोर पद बराबर